जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं बहुत मज़े में होंगे, तैयारी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, जो कि मेंस रिटन एग्ज़ाम होने वाला है आपको, जिसका कि आप डिस्क्रिप्टिव कहेंगे और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके होना है। जिसमें कि आपको भी मैंने बहुत बार बताया है, 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा MCQ और 60 नंबर का आपका लिखने वाला रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। ये पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ और उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्लासेस भी शुरू कर दिए हैं। डेली बेसिस पे आपको कंप्यूटर के भी क्लासेस मिल रही है और भी सब्जेक्ट की क्लासेस बच्चों हम जल्द ही शुरू कर लेंगे। तो आज जो है हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कंप्यूटर का जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्टकट की है, जो कि आपके एग्ज़ाम का जो है सिलेबस है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ज़रूर यहाँ से एक दो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। और ये जो है हमने सारा PYQ को, जो अलग अलग एग्ज़ाम्स हुए हैं, सारा PYQ को इसमें ऐड किया है। 110% ये जो है आपके पेपर में ज़रूर आएगा। जिस तरह से पिछला वीडियो आपने देखा था PYQ का, या फिर हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है फुल फॉर्म्स एब्रीवेशन वाला पार्ट कराया था, तो बहुत अच्छे से उसमें आप लोगों ने प्यार दिया। तो आई होप कि ये भी वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये कीबोर्ड का शॉर्टकट की है। तो सबसे पहले चलिए Ctrl+A से शुरू करते हैं। ए से तो ए जो है क्या होता है, पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। मान के चलिए कि ये कंप्यूटर का हमारा पेज है और इस पेज पे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो है कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि हम सबको एक ही बार सिलेक्ट करें। तो कीबोर्ड पे होता है कंट्रोल और उसके ऊपर में ABCD तो होता है। Ctrl+A को आप दबाइएगा जैसे ही, तो ये सारा कंटेंट आपका एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप मेरे साथ साथ एक MS वर्ड खोल लीजिए और उसमें कुछ कंटेंट जो है आप टाइप कर लीजिए, कुछ कंटेंट उसमें डाल दीजिए ऐसे ही रेंडमली। और उसके बाद इसको जो है जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसे Ctrl+A को, तो उसको करते जाइएगा, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ये एक अच्छा ट्रिक है इसको शॉर्टकट को याद करने की। चलिए अब अगला है, तो Ctrl+E से क्या हो गया, पूरा कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए, पूरा कंटेंट को। अब है Ctrl+B बोल्ड करने के लिए। मान के चलिए कि यहाँ पे हमने जो है, यहाँ पे हमने पेज पे 5 लाइन लिखा है और हम चाह रहे हैं कि ये बीच वाले लाइन का जो वर्ड है इसको बोल्ड करने के लिए। तो Ctrl+B को जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ये लाइन बोल्ड हो जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको ये बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है आपको हल्का दिख रहा है, जो पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए ये मैंने लिखा है, हल्का दिख रहा है। लेकिन ये वाला पार्ट इधर का जितना है आपको देखिए ये थोड़ा सा मोटा जो है ये दिख रहा है, थोड़ा सा मोटा आपको ये दिख रहा है। तो ये वाला पार्ट जो है देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, तो ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ये देखिए मोटा दिख रहा है, तो इसी को बोल्ड कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, Ctrl+B को आप सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। चलिए अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है Ctrl+C। तो Ctrl+C जो है आपका सिलेक्ट करते हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। Ctrl+C जैसे ही करेंगे तो ये जो है ऑलरेडी सारा से टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट भी हो जाएगा और वो कॉपी भी हो जाएगा। अगला है Ctrl+D। Ctrl+D में हम क्या करते हैं, फॉन्ट विंडो को ओपन करने के लिए। अगर कोई दूसरा विंडो खुला हुआ है तो उसको हमको ओपन करने के लिए Ctrl+D का हम लोग उपयोग करते हैं। ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला प्रश्न है और ये सारे जो है SSC और रेलवे के PYQ हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको अंत में। अगला जो है Ctrl+E, टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। Ctrl+E जो है ऐसे यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ये सेंटर है, आप चाह रहे हैं कि इसको सेंटर में लाए तो Ctrl+E को सिलेक्ट कीजिएगा, ये सेंटर में आ जाएगा। जैसे ये मेरा पूरा कंटेंट जो है इधर लिखा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि इसको ऐसे करके बीच में सेंटर में लाए तो Ctrl+E दबाएंगे तो ये बीच में सेंटर में आ जाएगा। अगला चलिए Ctrl+F, किसी शब्द को फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए। जैसे रिजल्ट वगैरह आप सर्च करते हैं PDF में तो Ctrl+F लिखाते हैं, यहाँ पे ऊपर में ऐसे करके एक सर्च बार खुल जाता है, वहाँ पे डालते हैं और आ जाता है आपका रोल नंबर। जैसे कि अभी आपने PT का रिजल्ट भी चेक किया होगा। हालांकि मोबाइल में तो आसानी से हो जाता है, लेकिन आप अगर सिस्टम में लैपटॉप में खोलेंगे तो Ctrl+F आपको यूज करना पड़ेगा, तब आप अपना रिजल्ट को खोज सकते हैं।
अब देखिए कंट्रोल प्लस आई टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए, तो ये क्या होता है इटालिक। अब जैसे मान के चलिए ये लिखा हुआ है, बोल्ड लिखा हुआ है, इसको चाह रहे हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए, आड़ा तिरछा जो होता है जैसे टेढ़ा ऐसे ऐसे, तो इसको लिए क्या करेंगे कंट्रोल प्लस आई को दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इटालिक हो जाएगा। अभी मेरे पास अगर रहता तो मैं करके दिखा देता, आप लोग जरूर प्रैक्टिकल भी इसका कीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो गया, इसकी वजह से खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ लेंगे। अगला जो है कंट्रोल प्लस जे, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस एक्स टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए, जैसे अभी बताए थे कंट्रोल प्लस सी सेंटर में लाने के लिए, तो उसी तरह से कंट्रोल प्लस एल को क्या करेंगे लेफ्ट में लाने के लिए। कंट्रोल प्लस एन जो है नई फाइल बनाने के लिए, अगर नई फाइल बनाना है तो कंट्रोल प्लस एन हम लेकर के आएंगे। वहीं अगर किसी फाइल को खोलना है तो कंट्रोल प्लस ओ से ओपन होता है, तो कंट्रोल प्लस ओ का हम यूज करेंगे। किसी भी फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एफ का यूज कीजिए, वो फाइल ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आर जो है टेक्स्ट को राइट साइड में लाने के लिए, जैसे अभी लेफ्ट साइड में ले गए, सेंटर में ले गए, वैसे अभी राइट साइड में लाएंगे तो कंट्रोल प्लस आर हम इसको यूज करेंगे और फाइल हमारा क्या होगा, तो ये राइट साइड में आ जाएगा दोस्तों। तो आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा ये पढ़ करके जो इम्पोर्टेंट अभी हमारा चल रहा है। और चलिए आगे देखते हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा। और कंटेंट जो है सारे आपके बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सारे PYQ है। अब जो है अल्ट प्लस टैब, एक विंडो से दूसरे विंडो में अगर जाना है तो अल्ट प्लस टैब का यूज करेंगे। हूबहू ये सब डायरेक्ट छपने वाला है आपके पेपर में। कंट्रोल प्लस वाई रेडो करने के लिए, रेडो मतलब होता है आगे जाने के लिए। और कंट्रोल प्लस जेड, जैसे कि मान के चलिए MS वर्ड में कोई आप फाइल टाइप कर रहे हैं और कुछ अटपटा सा हो गया या कुछ गलत हो गया, तो आप चाह रहे हैं कि डिलीट नहीं करें, तो कंट्रोल प्लस जेड कीजिएगा, तो वो जहाँ पे शुरू में था इससे पहले वहीं पे आ जाएगा। और चाह रहे हैं कि उसके आगे जाने के लिए, ठीक है, तो आगे जाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज करेंगे और बैक आने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप कि इसको आप समझे होंगे। नहीं समझे चलिए फिर से बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हमने लिखा और ये अगली लाइन कोई गलती हो गई, तो एक तो ऑप्शन है कि इसको हम डिलीट कर दें, या दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो ये जहाँ तक पहले लिखा हुआ था वहाँ तक ये आएगा, ये मिट जाएगा। ठीक है, तो यही कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाएंगे किसी ओपन विंडो को बंद हो जाएगा। ये कंट्रोल प्लस एक्स आपको पता है कट लगाने के लिए। कंट्रोल प्लस भी कॉपी कट करते हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, एक ही बार में कंट्रोल प्लस भी दबाएंगे तो वो कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए सेव हो जाता है ये। ठीक है, जैसे आप फाइल पे काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं लंबा फाइल है, कंट्रोल प्लस एस करते जाइएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका क्या होते जाएगा, सेव होते जाएगा, ताकि अगर कुछ गड़बड़ भी हो या अचानक से आपका सिस्टम भी ऑफ हो जाएगा तो वो वहाँ तक का डॉक्यूमेंट आपका ऑलरेडी सेव सुरक्षित रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है ये ऑलरेडी ख़त्म हो गया दोस्तों, और हमने काफ़ी महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन किए, और आई होप कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप लोग जो है कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या और किस चीज़ की आप क्लास चाहते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट हो, जो भी चीज़ें हो लाने की, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लेकर के आऊँगा। आप लोगों का क्या राय है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्या सोचते हैं आप, या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट आप लोग ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आई होप दोस्तों कि ये सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। चलिए इसी तरह के मज़ेदार सेशन के साथ मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले अपडेट में। लेकिन आपके लिए सूचना है, अगर आप हमसे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, आप वहाँ से जुड़ जाइए और बहुत ही बेहतरीन हमेशा आपको अपडेट रख पाएंगे आप अगर जुड़ते हैं तो, खास करके फेसबुक और टेलीग्राम से। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।